Hi guys, welcome to Uncle Sony Lectures. So in this video we are going to discuss about method overloading. अब देखो overloading का मतलब क्या होता है? Overloading मतलब कि तुम एक से ज्यादा मेथड यूज कर रहे हो. सपोज एक मेथड यूज किया, दो मेथड यूज किया, ठीक है. अब जो तुम्हारा कंपाइलर है उसको देखना पड़ता है कि कौन सा मेथड जो है वो मेरे को एग्जीक्यूट करना है, फर्स्ट मेथड करना है या सेकंड मेथड. तुम जितने मर्जी मेथड जो है ओवरलोड कर सकते हो, ठीक है. और ये जो आता है तुम्हारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है, राइट. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा. ओके. और जो मेथड ओवरराइडिंग है वो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है. ओके. सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट दिस. ओके. ओके. नाउ सी, सपोज हमने क्लास बनाई है, ठीक है, क्लास ए. नाउ इसके बाद हम एक मेथड जो है वो बनाएंगे. मेथड जैसे बनाया हमने एड इंट एड बना दिया हमारे पास, इंट ए कॉमा इंट बी, राइट. देन हमने क्या कर दिया, इसको रिटर्न कर दिया, रिटर्न ए प्लस बी, राइट. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. ओके. अगर तो मैं इसको प्रिंट आउट करवाना चाहूँ तो इजीली ये जो है आंसर प्रिंट हो जाएगा, राइट. अब देखो, सपोज अब मेरे पास मैं एक और मेथड इसमें बिल्ड करती हूँ. अब देखो ये जो है ये मेथड ओवरलोडिंग नहीं है क्योंकि अभी क्या एक ही मेथड है, राइट. एक और मेथड ले लेते हैं जिसका नाम फिर क्या रखते हैं, ऐड ही रखते हैं, राइट. बट हम इसमें जो है, जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या है, उसके नंबर जो है वो डिफरेंट पास करेंगे, ठीक है. 1 2 3 मतलब ए बी एंड सी ये वेरिएबल्स जो हैं हमने पास आउट कर दिए इसके अंदर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके. नाउ सी, अब हम इस पे रिटर्न क्या करेंगे, इस पे रिटर्न कर देंगे हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, राइट. ये हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया. आई होप इट इज क्लियर टू यू. ओके. नाउ लेट अस मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ इट, राइट. ए इज इक्वल्स टू कैपिटल ए इज इक्वल्स टू, हमारे पास आएगा ए इज इक्वल्स टू न्यू. ओके. एंड इट इज अ टाइप ऑफ, एंड किसका हमें ऑब्जेक्ट बनाना है, ए का, राइट. ए का ऑब्जेक्ट बना दिया. अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे. अब कॉल कैसे करेंगे, ए डॉट क्या था, ऐड. ए डॉट ऐड आया. अब इसके अंदर हमने क्या है, वेरिएबल्स जो है वो एंटर करने हैं. अब देखो, अब इसको कैसे पता चलेगा मैंने कौन सा वेरिएबल लेना है. सपोज मैं 1 2 पास करती हूँ. 1 2 पास करने का मतलब कि अभी इसको कंपाइल टाइम पे ही पता चल रहा है कि मेरे को कौन सा मेथड जो है वो पिक करना है. वो कैसे, देखो तुम्हारे पास क्या है, पहले हम आंसर देखते हैं क्या आएगा, फिर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी कि हाँ ये कैसे हुआ. देखो, लेट मी इरेज दिस. ओके, लेट मी इरेज दिस. देन हम अब इसको क्या करते हैं, रन करते हैं. ओके. नाउ सी, तुम्हारे पास जो आंसर आया वो आया तुम्हारा a प्लस बी था 1 2, दैट इज a प्लस बी क्या आया, 2 आया, राइट. हमने वेरिएबल्स कितने पास किए, हमने कितने पास किए, 2 वेरिएबल्स जो थे वो हमने पास आउट किए, राइट. तो ऑब्वियसली ये किसको पहले जो है प्रायोरिटी देगा, क्योंकि मेरे पास क्या थे, दो वेरिएबल्स थे. तो दो वेरिएबल्स जब मैंने पास किए, दो वेरिएबल किसके पास है, इसके पास तो तीन वेरिएबल है. अभी इसको कंपाइल टाइम पे पता चल गया कि हाँ मैंने ये वाला मेथड जो है वो यूज करना है. अगर सपोज मैं इसमें तीन वेरिएबल्स जो है वो पास आउट कर देती, ठीक है, तीन वेरिएबल्स पास आउट कर देती, तो ये कौन सा मेथड लेता, जो सेकंड वाला मेथड था, ठीक है. अब देखते हैं, तीन वेरिएबल्स पास कर देते हैं. देखो मैंने क्या है, तीन वेरिएबल्स जो है इसमें पास कर दिए हैं. ओके. नाउ सी, ये कौन से मेथड को एग्जीक्यूट करेगा, देखते हैं. देखो 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6. अब इसने क्या है, सेकंड मेथड को एग्जीक्यूट किया है. ये है तुम्हारा मेथड ओवरलोडिंग. तुम मेथड को क्या कर रहे हो, ओवरलोड कर रहे हो, ठीक है. एक से ज्यादा मेथड जो है तुम यूज कर रहे हो. यहाँ पे भी ऐड यूज किया, यहाँ पे भी ऐड यूज किया. एंड सपोज अगर तुम्हारे पास, तुमने सेम तरीके से यूज किए, यहाँ पे भी इंट ए यूज कर दिया, वहां पे भी इंट ए बी, मतलब तुमने वेरिएबल्स जो है सेम लिए. अब ये क्या एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा, जेवीएम कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको मैंने एग्जीक्यूट करना है, ठीक है. अब देखो, अब इसमें क्या है, तुम इसकी जो है टाइप चेंज कर सकते हो, ठीक है. टाइप चेंज कर सकते हो, लाइक यहाँ पे तुम स्ट्रिंग लिख सकते हो, ठीक है. और वहां पे नीचे भी तुम क्या कर सकते हो, यहाँ इंट लिख सकते हो. जैसे करके देखते हैं. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी, ठीक है. ये आ गया स्ट्रिंग ए कॉमा स्ट्रिंग बी, राइट. हमने क्या रिटर्न किया, ए प्लस बी. तो अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या आ जाएगा, यहाँ पे तुम क्या है, रिटर्न कर दो. तुम क्या कर दो, सी आउट, यहाँ वॉइड लिख के, वॉइड सी आउट ए प्लस बी, राइट. ये हमने रिटर्न करा, सी आउट ए प्लस बी. तो ये तुम्हारे पास वैल्यू आ जाएगी. अब देखो, सी आउट करने के बाद तुमने लिख दिया ए प्लस बी, राइट. तो यहाँ पे हमने लिख दिया ए प्लस बी.
ओके, अब देखो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख देते हैं void, ठीक है, void add, और यहाँ पे हमने लिख दिया रिटर्न a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी जो है वो हमने रिटर्न करना है। ये काफी अच्छी एग्जाम्पल है, तुम्हें इसको अच्छे तरीके से देखना। हमने क्या लिख दिया, a प्लस बी जो है वो रिटर्न कर दिया। ओके, अब इसके बाद मैंने क्या कॉल किया, अब मेथड को मैंने कॉल किया। जब मैंने मेथड को कॉल किया, देखो 1,2 जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब हम इसको सेव करेंगे। अब देखो तुम्हारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, राइट, आंसर क्या आया, 3 आया तुम्हारे पास। अब देखो 1,2 था, आंसर 3 आया, मतलब ये वाली वैल्यू आई, क्योंकि उसको कंपाइल टाइम पे पता चल गया ये क्या है, इंटीजर वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर मैं इसको तुम्हारा स्ट्रिंग की फॉर्म में कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में कर दूं तो तुम्हारे पास क्या आएगा, ये वो मेथड लेगा जहां पे ये स्ट्रिंग थी। देखो अब इसने क्या रिटर्न किया, 1 2, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग को ये ऐड कर रहा है, ठीक है, इस मेथड को एग्जीक्यूट कर रहा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू कैसे ओवरलोडिंग जो है वो होती है, ठीक है। अगर मैंने मेथड को ओवरलोड कर दिया, उसको कंपाइल टाइम पे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे को किस मेथड को एग्जीक्यूट करना है। सो दिस इज मेथड ओवरलोडिंग, राइट। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो मेथड ओवरराइडिंग के बारे में है, तो वो भी जरूर देखना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड गाइस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड थैंक यू। हरे कृष्ण।